वंदना थींदी पहिरीं 4 ॾींहं भले हिते बुलडोज़र हली वञे इहा जमात छा समझे तो को मर्द मूंखे कोन मिलियो आहे इहो लाड़ी गुलाम रहीम मर्द आहे इहो शाह मोहम्मद कुरैशी मर्द आहे ख़्वाजा मर्द आहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबका पहिरें तव्हांजी जमायत ऐं दोस्त जेके हौसले जमायत जा अरबाब साहब ब्रादरी जा जेके जा गयूं रहिया उमरकोट के वासियों के तो ये बेहतर होगा। उमरकोट के रहने वाले लोग जिसमें हिंदू मुसलमान सब जमायतें शामिल हो गई, जिसमें मेरी कौम भी शामिल हो गई। बहरहाल नाम लेने पड़ते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जुल्म ज़्यादती के खिलाफ जो इकट्ठे हो गए ये हिम्मत है और मैं हुक्मरानों से सूबाई गवर्नमेंट के हुक्मरानों से भाई बातें मत करो ना सुन मैं सूबाई गवर्नमेंट के हुक्मरानों से कहता हूँ भाई अक्ल के नाखून लो कहीं ये तुम्हारे इख्तिताम की इब्तिदा में शुरू हो जाए यहीं से आपका खात्माना शुरू हो जाए आपकी हुकूमत असांखे अंग्रेज में नाबूद न करे सघियो त ही वीचारा हिते कहिड़ी ॻाल्हि आहे अॼु असांजो हिकिड़ो मुतालबो इहो आहे त पीर साहिब यानी कि असां चलाई है लोगों के सामने है। मैं हमारे फेडरेशन से कहता हूँ पाकिस्तान से उनके इदारों से उन पे हुकूमत करने वालों को इमरान खान को प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस को आर्मी चीफ को और इदारों के हेड्स को क्या भाई ये सिंध लावारिस है आप इसको सिंध पाकिस्तान में नहीं गिनते ये पाकिस्तान का सूबा नहीं है जिस तरह की लूट खसूट हो रही है आप ढील देते जा रहे हैं ढील और ढील देते जा रहे हैं 12 साल तो हो गए क्या कुछ यही चीज़ें आप लोग खुद निकाल रहे हो ना अरबों खरबों कश्तियों में अपना आमों की पेटियों में पैसे जो हाल है सिंध का यहाँ रोड रास्ते आपको नज़र नहीं आ रहे कब तक आप इन डाकुओं को इन माफियाज को ढील देंगे ये माफियाज आपस में मिली हुई है हमें भी अंदाज़ा है एक पंजाब की माफिया है सिंध भी है अगर पंजाब की माफिया आपको फुटकती है तो सिंध की माफिया भी फुटकनी चाहिए आपको 12 साल में इन्होंने क्या काम किया और हद तो इस बात की हो गई ये कहते हैं हम तो वोट का तकद्दुस और वोट को इज्जत दो ये वोट को इज्जत दो कि हमने इलेक्शन लड़ी है लोगों ने वोट दिया उनके घरों पे रात को पुलिस से चढ़ गई उनके घरों में घुस गई ये वोट को इज्जत है मियाँ नवाज शरीफ साहब आप लंदन में बैठे हैं झूठे नारे जो लगाते हैं वोट को इज्जत दो तो आपका पार्टनर तो यहाँ सिंध में ये कर रहा है वोट को इज्जत देने का ये वोट सिर्फ आपका ही वोट है क्या आपका काउंसिल जनरल था सऊदी अरब का जब बेनजीर साहब शहीद हुई उसकी बीवी ने या खुद ने कहा उसने कहा किस किस्म के लोग हैं जब कोई पैदा होता है तो भी नाच रहे हैं जब कोई मरता है तो भी नाच रहे हैं ये मुमताज़ भुट्टो वालों ने कहा कि भाई हमारे बड़ों की कब्रें हैं लाड़काना में हमारे कब्रिस्तान में कोई नाचता है कब्रिस्तान का तकद्दुस होता है वहाँ भी जाके नाचते हैं यहाँ कल अली मर्दान शाह की फौतगी पे आए तो यहाँ भी जश्न है ये मरने के बंदे को जश्न मनाते हैं तो ये जश्न मनाने नहीं आया था ये भाग के आया था PDM की जो धरना था ना इलेक्शन कमीशन के बाद अगर धरना देते हैं तो फिर पूछने वाले पूछते हैं इसलिए यहाँ है वो खैर जो आए जाए मगर हमारे लोगों ने क्या कसूर किया ये इलेक्शन लड़े हैं क्या आपके यहाँ सूबा सिंध में इलेक्शन लड़ना भी मना है गुनाह है दूसरे वोट जो है वो तो जेन्युइन नहीं है उसको कराची के लोगों को तो खबर थी ना तो वो उसने कहा कि पुलिस की गाड़ियों में पैसे ले जाए गए इसलिए कि रेंजर से डरता उनको कि प्राइवेट गाड़ी में ले जाएंगे रेंजर्स पकड़ लेगी पुलिस की गाड़ियां यही काम के लिए रह गई थी
मेरे ख्याल में तो 12-13 मुझे इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 1-2 एसपी को। पहली बात तो भाई जब रेंजर्स की ड्यूटी है तो एसपी की क्या ज़रूरत है? ये पुलिस तो प्रांशल गवर्नमेंट अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करती है ना। और मुझे इलेक्शन कमिश्नर ने कहा 2 या 3, हमने कहा चलो हम भी कुछ मान जाते हैं। 12-13 एसपी बाय ऑर्डर आ जाते हैं, वो दहशतगर्दी करते हैं। ये पुलिस की गाड़ियों में पैसे लाए, लोगों में बांटे गए, उनके घरों पे जो बांटने वाले थे उनके घरों तक पहुंचाए गए कि कहीं रेंजर्स ना पकड़ लें। अब रेंजर्स पुलिस की गाड़ी में कैसे पकड़े? अब जब स्टेट में ये हाल हो जाए कि पुलिस इस्तेमाल हो इन कामों के लिए, स्मगलिंग के लिए, आपको पता नहीं है कि गाड़ी में पूरी शराब की भरी हुई आ रही थी, आगे पीछे पुलिस की मोबाइलें थी, उसको फिर मेरे ख्याल में नार्को टैक्स वालों ने पकड़ाया कहने। तो जब यहाँ पे भाई जब मुल्क चल ही नहीं रहा है, सुबह चल ही नहीं रहा है, तो आप किस चीज़ की रियायत करते हो? लोग जब नाको नाक हो जाएंगे कोई इनको और हाईजे कर लेगा। अभी तो हमारे पीछे खड़े हैं, हम तो मुल्क के वफादार भी हैं, मुल्क के हक में भी हैं, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान कायम रहे। हमें पता है कि इंडिया में क्या हो रहा है और क्या हुआ है, कश्मीर में क्या हुआ है, मगर अगर आप इस तरह से लोगों की कोई पूछताछ नहीं करेंगे तो लोग थक हार के या तो इनके साथ शामिल हो जाएंगे, फिर आपको इधर कोई सर उठाने वाला बंदा नहीं मिलेगा। जिनका हम साथ 2.5 साल से दे रहे हैं, तो यहाँ नशिस्तन, गुफ्तन, दरखास्तन कुछ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नर हाउस में फ़ोन करते हैं, वो हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, एक 2-2 चने सर तुमरो की कहानी है। तो 2-2 को चने सर को लोगों ने कहा कि हम आपको पग बंधवाते हैं, तो उसने कहा मैं अम्मा से पूछ के। अब उसको पग बंधवा रहे थे, बादशाही थी, अम्मा से पूछ के। तो 2-2 हिम्मत वाला था, छोटा भाई था, तो लोगों ने उसको पग बंधा, इसमें तो हिम्मत ही कोई नहीं है, तो छोटे वाले था। तो हमारे जब हम उधर से जाते हैं वो कहते हैं अम्मा से पूछें। तो भाई तुम लोग अम्मा से पूछने जाओगे, लोगों का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैंने आज मखदूम साहब से भी कहा है, मैंने कहा मखदूम साहब आप फेडरल मिनिस्टर बैठे हुए हैं और इधर लोगों के साथ ये अक्षर हो रहा है, आप लोग अगर तो फेडरल मिनिस्ट्री में बैठ के, फेडरल गवर्नमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है, कभी भी ऐसे नहीं था कि फेडरल गवर्नमेंट इतनी कमज़ोर हो। ये जो फेडरल गवर्नमेंट में थे तो कैसे लोहे के चने नाखून चबवा दिए नवाज शरीफ से पंजाब में उनके गवर्नर ने, उसमें तो सब ठीक था। अब अगर गवर्नर हिलता भी है तो कहते हैं कि आटा गूंथती हो तो हिलती क्यों? पहली बात तो हमारा गवर्नर हिल ही नहीं, कुछ करता नहीं, कुछ कहता। गवर्नर साहब आप 2-4 लेटर लिखें ना अफसरों को, जो ये जाती हो रही है 2-4 लिखे लेटर, उनको शुकात दें। भाई सारे पावर ही गवर्नर के होते हैं, गवर्नर के पावर चीफ मिनिस्टर एक्सरसाइज करता है। असांजी सॼी क़यादत वेठी आहे, तव्हां बि महिरबानी करे वेही रहो। हीउ धरणो असांजे मुतालबे जी मनता ताईं जारी रहंदो। दोस्तनि खे गुज़ारिश
लेटर तो देना अगला जो एहतजाज होगा अरबाब साहब साईं आप जानते हैं मुझे नहीं जानते, मैं उर्दू का कमांडर हूँ, पूरे 1,30,000 लोगों की मैं कमांड करता हूँ। हालात ISI हो UTIS चाहे बाटू, जब वो मरना आएगा गर्व से हम आप आए हैं, हम आपसे मुतमिन हैं कि आपने हमसे जो बातें की वो पूरी उतरी हैं। खान साहब से भी बात हुई राज लशारी को आपने उसको भेजे उत्तर से लेटर है वो नाला लेकर आपकी जिम्मेदारी नहीं थी। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप उनके सामने दाखिल करेंगे लेटर तो ये देंगे, लेटर देते हमारे जो लिखा है काफ़ी ठीक है। जो बाकी पुलिस को बोले भी हमारा भाई छोड़ दे, जो हमारा भाई की उनकी लिख से वापस कर दे, ये थोड़ा आप इसको फेस कर दें। हमारा हम भी इधर बैठे हुए नहीं, एक बात करते हैं जो बातें करते हैं इनको ट्रांसफर कर दें तो और बात है। नहीं वो दूसरा में SP आएगा ना, अगर सही काम करेंगे दूसरा में SP बैठेगा, DI थोड़ी मिलेगा SP नो DI की दूरी अभी बुला के अभी बुला हम लोहे के चने चबाएंगे वो खुद आ गए। अगर SP यार नारा हमें या गाल हो दो ना NRO नहीं लिया था, मैंने हुकूमत की थी मुशर्रफ के साथ। तो अब इंशाल्लाह
आप अगर टांगों से पकड़ लिया, मैं यतीम नहीं हूँ, मेरे पास 4-4, 6-6 सीटें, 2 MNA की, 4 MPA की सीटें, और अल्लाह की मेहरबानी से जैसे मेरे लिए उन्होंने कहा था कि उमरकोट के लिए नया है। भाई उमरकोट के लोग मेरे साथ हैं और उमरकोट मेरा ज़िला है। हमारी सारी जमात पीर साहब की, मखदूम साहब की, मेरे अपने लाल माली, ये अवाम में लोग हैं ना। आप लोग सैयद पता नहीं किधर से आए हो, आपका किधर से मुल्क होगा, हम समाज के इधर के रहने वाले हैं। आप तो रुल पिन के पता नहीं कहाँ से, ये तो सैयद भी नहीं है। ये तो कल इसका वो जो जिलानी सैयद है सूफी अली हसन, इसका भाई ताज शाह का, उसने पूरा उनका शुजरा नस्ल निकाला है। तो खुद अपने हाथ में बोली कहता है मेरा कभी। तो ये है कि इंशाल्लाह आप मुतहद रहें, हम आपके साथ हैं। मगर थोड़ा सा मुझे एक उम्र का हिसाब है, 65 साल उम्र हो गई है। अब हमारी वो जवानी की जो भागम दौड़ थी वो नहीं हो सकती। मैंने अपना बेटा आपके पास अगर छोड़ा है, और मेरी जो जिम्मेदारियां हैं, सरकार का ज़िला भी मेरे साथ है, 2000 पास में सदीन इधर उधर कराची लेवल पे मीटिंग्स वगैरह, तो आना जाना पड़ता है। कोई भी मसला हो, आप लाल माली वाले बैठे हैं, चौथराम बैठा हुआ है, आप इनको रिपोर्ट करें, अली बख्श और ये लोग बैठे हैं, इनको बताएं, मेरे तक बात पहुंचाएं। तो आज आपने सरेंडर करा दिया इनको, तो इंशाल्लाह मस्ती नहीं करेंगे। बड़ी मेहरबानी।